तो आज हम समझने वाले हैं क्लॉड डेस्कटॉप ऐप को। अब ये कोई मामूली ऐप नहीं है, इसके अंदर असल में 3 बहुत ही पावरफुल अलग-अलग मोड्स छिपे हुए हैं। कह सकते हैं कि ये एक ही ऐप के अंदर 3 अलग-अलग स्पेशलिस्ट्स की एक पूरी टीम है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक ही एआई, वो भी अकेला, इतने सारे अलग अलग काम कैसे कर सकता है? मतलब एक तेज सोचने वाला भी, एक रिसर्चर भी और एक कोडर भी। इसी सवाल का जवाब हमें हमारी स्पेशलिस्ट्स की टीम वाली सोच से मिलेगा, जिसकी मदद से हम इन तीनों मोड्स को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी टीम के पहले मेंबर से। ये है चैट मोड। इसे अपना एक पर्सनल असिस्टेंट समझिए, जो हर छोटे बड़े काम में तेजी से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो चैट मोड ये असल में वही जाना पहचाना Claude.ai वाला एक्सपीरियंस है, लेकिन डेस्कटॉप पर इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये टीम का वो मेंबर है जिसके पास हर सवाल का फटाफट जवाब होता है और जो किसी भी टॉपिक पर तुरंत ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर सकता है। तो क्या है इसमें ऐसा खास जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, इसमें है क्विक एंट्री, जिससे इसे पलक झपकते ही खोला जा सकता है। स्क्रीनशॉट शेयरिंग, जिससे कोई भी चीज समझाना आसान हो जाता है। डिक्टेशन यानी बोलकर कमांड देने की सुविधा। और डेस्कटॉप कनेक्टर्स, जिससे ये दूसरे ऐप से भी जुड़ जाता है। और देखिए, इसका जो क्विक एंट्री फीचर है ना, वो तो कमाल का है। सोचकर देखिए, कोई किसी और ऐप पर काम कर रहा है और अचानक कुछ पूछने का मन किया, बस ऑप्शन की को 2 बार दबाना है और क्लॉड की एक छोटी सी विंडो सामने आ जाएगी। काम भी नहीं रुकेगा और जवाब भी मिल जाएगा। अब असल जिंदगी में से कैसे काम में लाया जा सकता है? मान लीजिए कोई किसी मुश्किल डैशबोर्ड को देख रहा है और आंकड़े पल्ले नहीं पड़े। बस एक स्क्रीनशॉट लीजिए और क्लॉड से पूछ लीजिए। या फिर प्रेजेंटेशन का कोई आइडिया आया, बस बोलकर बताने की देर है, क्लॉड पूरी आउटलाइन तैयार कर देगा। चलिए अब मिलते हैं हमारी टीम के दूसरे स्पेशलिस्ट से। ये है कोवर्क मोड, जो किसी भी गंभीर और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है। ये जो कोवर्क मोड है ना, ये क्लॉड के कोड इंजन पर चलता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बस एक चैटबॉट नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा असिस्टेंट बन जाता है जो कंप्यूटर पर खुद ब खुद काम कर सकता है, खासकर वो लंबे और मुश्किल काम जिनमें गहरी रिसर्च की जरूरत होती है। और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। ये सीधे काम पर नहीं कूदता। पहले ये सवाल पूछकर काम को अच्छे से समझता है, फिर एक पूरा एक्शन प्लान बनाता है जिसे साइड में देखा भी जा सकता है, और आखिर में उस प्लान के हिसाब से काम करके नतीजा देता है। असली पावर तो इसके फीचर्स में छिपी है। इससे कंप्यूटर के फोल्डर का एक्सेस मिल सकता है, ताकि ये फाइलों को पढ़ सके, उनमें बदलाव कर सके। ये रोज के कामों को शेड्यूल कर सकता है, वेबसाइटों पर जाके जानकारी जुटा सकता है, और ये सब कुछ एक पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में होता है। हाँ, एक बात जाननी जरूरी है कि कोवर्क मोड अभी रिसर्च प्रीव्यू में है और इसे धीरे धीरे प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है। और अब बारी है हमारी स्पेशलिस्ट टीम के तीसरे और आखिरी मेंबर की, कोड मोड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कामों के लिए बनाया गया है। देखिए, ये मोड सिर्फ कोड के बारे में बातें नहीं करता, ये सच में कोड के साथ काम करता है, वो भी सीधे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। मतलब ये एक असली डेवलपर की तरह कोड लिख सकता है, उसे बदल सकता है और उसे टेस्ट भी कर सकता है। और इसमें डेवलपर्स के लिए कुछ बहुत ही काम के टूल्स दिए गए हैं, जैसे विजुअल डिफ्स, जिससे कोड में हुए बदलाव साफ साफ दिखते हैं। बिल्ट इन टर्मिनल है, जिससे सीधे कमांड्स चलाए जा सकते हैं। और गिट इंटीग्रेशन, जो हर बदलाव का पूरा हिसाब किताब रखता है। अब ये मोड काम कैसे करता है? इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये कंप्यूटर के किसी फोल्डर में रखे कोड पर सीधे काम कर सकता है, या फिर ये गिटहब रिपॉजिटरी से जुड़कर क्लाउड में काम कर सकता है, जिससे ऐप बंद होने पर भी काम चलता रहता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में रहता है। हम चुन सकते हैं कि क्लॉड हर बदलाव के लिए पहले पूछे, या फिर वो बदलाव तो खुद कर दे लेकिन कोई कमांड चलाने से पहले पूछे, या फिर वो काम शुरू करने से पहले ही अपना पूरा प्लान बता दे। तो अब जब हम तीनों स्पेशलिस्ट से मिल चुके हैं, तो सवाल ये है कि किस काम के लिए किसे चुना जाए। आइए इसे समझते हैं। अगर एक नज़र में देखें तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। अगर किसी को कोई फटाफट जवाब चाहिए, कोई नया आइडिया सोचना है या कुछ लिखना शुरू करना है, तो चैट मोड बेस्ट है। अगर कोई बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें गहरा विश्लेषण करना है, तो कोवर्क मोड को चुनना चाहिए। और जाहिर है, कोडिंग से जुड़े किसी भी काम के लिए कोड मोड सबसे अच्छा साथी है। इसे और भी आसान शब्दों में समझें। चैट मोड एक छोटी सी फटाफट होने वाली बातचीत की तरह है। कोवर्क मोड एक लंबा, कई दिनों तक चलने वाले रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा है। और कोड मोड
वो एक नया सॉफ्टवेयर फीचर बनाने जैसा है। अब चुनाव करना काफी आसान हो गया है। तो अब जब इस पूरी स्पेशलिस्ट टीम से मुलाकात हो चुकी है, सोचने वाली बात यह है कि अपने अगले बड़े काम के लिए इन तीनों में से किस स्पेशलिस्ट को सबसे पहले काम पर लगाया जाएगा।